हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप कि आप सब लोग अच्छे और हेल्दी हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कैसे ट्रिप करता है और कभी कभी नॉर्मल कंडीशन में भी ट्रिप कर जाता है, तो उसके क्या रीज़न होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, डिफरेंशियल रिले का सर्किट देखने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि कैसे इसकी प्राइमरी सेकेंडरी होती है वाइंडिंग और पोलैरिटी क्या होती है। तो हमारा जो मेन कंडक्टर होता है उसको प्राइमरी वाइंडिंग की तरह ट्रीट करते हैं मेन कंडक्टर को, और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। यहाँ पे देखेंगे कि CT है, तो इसका जो P1 होता है P2 ये प्राइमरी वाइंडिंग होता है। ये मेन सर्किट पे, पावर सर्किट पे, मेन पे कनेक्ट होता है और एक तरफ से इनकमिंग एक तरफ से आउटगोइंग। और ये जो येलो कलर का बॉक्स यहाँ पे नीचे देख रहे हैं ये सेकेंडरी टर्मिनल यहीं पे अवेलेबल होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कोई सप्लाई आ रही है P1 साइड से, P2 साइड से आउट हो रही है, तो लेफ़्ट टू राइट ये फ्लो हो रहा है, तो इसकी सेकेंडरी साइड में वाइंडिंग में करंट राइट टू लेफ्ट आप देखेंगे फ्लो होगी। तो इसका जो डायरेक्शन दिखाया गया है ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग है, जिसको आप थियरी में देख सकते हैं कहीं भी। तो आगे देखते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉर्मल लोड कंडीशन में कैसे करंट फ्लो होता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे जैसे हमारा सप्लाई इन हुई P1 साइड से और P2 साइड से आउट हुई, यहाँ पे 132/33 kV का ट्रांसफार्मर हमने लिया है ये। तो यहाँ पे देखेंगे पोलैरिटी, जैसे हमने पहले देखा कि P1 साइड में S1 होता है हमेशा और P2 साइड में S2 होता है। तो जब P1 से P2 की साइड में करंट फ्लो होगा तो S2 से S1 साइड में वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा। और ये क्या होगा, जैसे यहाँ से करंट आएगा फ्लो होके सेकेंडरी में और इधर से ये सर्कुलेट करेगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन में करंट डिफरेंशियल से HV टू LV सर्कुलेट होती है। यहाँ से करंट हमारी ऑपरेटिंग कॉइल से नहीं फ्लो करती है, रिस्ट्रेनिंग कॉइल डिफरेंशियल जो होता है उससे फ्लो करती है। अभी हमने देखा जैसे नॉर्मल लोड कंडीशन में क्या होगा कि नॉर्मली दोनों CT से करंट फ्लो होगी और यहाँ पे सर्कुलेट करेगी क्योंकि दोनों CT में करंट फ्लो हो रहा है। इसी तरीके से अगर कोई आउट जोन फॉल्ट, मतलब ये हमारा C2 टू CT जो होता है ये जोन होता है एक, तो ये बीच का ये पूरा जोन है, तो इसके अंदर कोई फॉल्ट होगा ये तभी ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट करना चाहिए, नहीं तो कहीं भी इसके अलावा फॉल्ट होगा तो ये नहीं करेगा। तो अभी क्या होगा कि जैसे HVCT से जो करंट फ्लो हो रही है उसी रेशियो में रिस्ट्रेनिंग कॉइल के थ्रू भी इस CT से भी करंट उतना ही फ्लो होगा और ये सर्कुलेट करेगी करंट, और ऑपरेटिंग कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसीलिए ये ट्रिप नहीं करेगा। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर हमारा LV साइड में कोई फॉल्ट होता है, जैसे यहाँ पे हमारा फॉल्ट हुआ ये CT और ट्रांसफार्मर के LV वाइंडिंग के बीच में, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इस CT में करंट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉल्ट हो गया, तो ये सारी करंट इधर से जो आएगी प्राइमरी साइड से होके ये सारा ग्राउंड में चली जाएगी, ये ग्राउंड हो जाएगी। तो इस वाइंड इधर CT से कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ करंट जीरो रहेगा, तो पाथ सर्कुलेशन इधर से नहीं होगा इस CT के थ्रू। तो क्या होगा कि करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ रूट करती, शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है उसी के थ्रू फ्लो करती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये डिफरेंशियल का ऑपरेटिंग कॉइल है, तो यहाँ से CT में जो HV साइड से करंट फ्लो हो रही है वो सीधे इधर ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू होके और ये फिर इधर से फ्लो हो जाएगी और ग्राउंड होगी। तो यहाँ से ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू सारा करंट फ्लो होगा और डिफरेंशियल ऑपरेट कर जाएगी, और इसके कारण ये यहाँ पे जो हमारे ब्रेकर होते हैं दोनों साइड में ये दोनों ट्रिप कर जाएंगे और ये आइसोलेट, ये जो पार्ट है दोनों सिस्टम पूरा ये आइसोलेट हो जाएगा हेल्दी सिस्टम से। इसी तरह हम दूसरा केस देखते हैं कि अगर हमारा HV वाइंडिंग और CT के बीच में कोई फॉल्ट होता है तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे कोई फॉल्ट हुआ तो भी क्या होगा कि ये जो करंट है HV साइड का ये CT के थ्रू फ्लो होगा और ये यहाँ से जाके ग्राउंड होगा, इसलिए CT में करंट फ्लो होगी और ये फिर से
उसी ऑपरेटिंग डिफरेंशियल रिले के ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू फ्लो होगी और ये डिफरेंशियल रिले फिर से ट्रिप कर जाएगा और फिर ये सिस्टम आइसोलेट हो जाएगा हमारा हेल्दी पार्ट से। फ्रेंड्स, कभी कभी हम देखते होंगे कि नॉर्मल कंडीशन में भी ट्रांसफार्मर चार्ज करने के और थोड़ा सा लोड लिया तुरंत ट्रिप कर जाता है। तो वो केस कब होता है कि जब हमारा सिटी की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। पोलैरिटी कैसे चेंज होती है सिटी की, वो हम सिटी वाले पार्ट में एक्चुअली देखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब जो स्टार पॉइंट है, जैसे P2 अगर ट्रांसफार्मर साइड में है तो S2 साइड में स्टार होगा, और इधर का भी P2 अगर LV साइड का भी हमारा ट्रांसफार्मर साइड में है तो इसका S2 स्टार बनेगा। स्टार मतलब जो न्यूट्रल बना के और ग्राउंड करते हैं, वो हम देखेंगे सिटी के पार्ट में। तो इसमें ये क्या होगा कि करंट का डायरेक्शन तो यही रहेगा। अगर हमारा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर P1 से P2 प्राइमरी में करंट फ्लो हो रही है तो हमारा S2 से S1 की साइड में हमारी करंट फ्लो होगी। तो ये करंट का डायरेक्शन जो है हमारा ये हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा HV साइड से करंट इधर से आ रही है और इधर को अगर जा रही है, तो इधर से भी हम देखेंगे कि LV साइड से भी करंट आ रही है। तो एक्चुअली जब दोनों साइड से करंट आ रही है तो ये दोनों ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू फ्लो होगा। जो डिफरेंशियल रिले रहेगी हमारा उसके ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू फ्लो होगा और ये सर्कुलेट करेगी सर्किट में, दोनों सेपरेट। और ऑपरेटिंग कॉइल में अप्रॉक्स डबल करंट फ्लो होगा जिसे तुरंत ऑपरेट करेगी और ये कमांड देगी ब्रेकर को, जिससे ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। और ये जो हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई सिस्टम, ब्रेकर के 3 फेज के टर्मिनल होते हैं, तो वो पूरा आइसोलेट हो जाएगा। और ये जो प्राइमरी साइड से पूरी पावर सप्लाई हमारी कट ऑफ हो जाएगी और ये पूरा सिस्टम आइसोलेट हो जाएगा। इसमें कोई पावर फ्लो नहीं रहेगा और ये ट्रांसफार्मर में फ्लो करना बंद कर देगा। तो फिर ये रीजन होता है कि हमारा पोलैरिटी चेंज होते ही कैसे हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट हो जाता है और ब्रेकर को ट्रिप कमांड दे देता है नॉर्मल कंडीशन में भी। तो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और पोलैरिटी का केस हम सिटी के पार्ट में देखेंगे। पहले हमने देखा कि हमने स्टार पॉइंट जो बनाया था फ्रेंड, वो HV साइड की सिटी का स्टार पॉइंट चेंज हुआ था। तो जो ग्राउंड करते हैं उसी को स्टार पॉइंट बोलते हैं। हम सिटी के पार्ट में देखेंगे कि स्टार पॉइंट बनाते कैसे हैं। तो अगर इसमें मान लीजिए LV साइड का जो सिटी है, इसका अगर स्टार पॉइंट चेंज हो जाता है, हमने जैसे स्टार पॉइंट बना दिया S1 साइड में, तो और S2 साइड को हमने रिले में RYB फेजिंग के थ्रू दे दी। और इसका तो राइट है, S1 P1 साइड और S1 साइड है, इसका फेज भी इसी साइड में दिया हुआ है। और S2 साइड को स्टार बना के और न्यूट्रल बनाया हुआ है। तो इसका न्यूट्रल और इसका न्यूट्रल आपस में कनेक्ट होके ये जाएगा, ये दोनों रिले में जाएंगे। आप जो डिफरेंशियल हमारी प्रोटेक्शन रिले है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा। मान लीजिए ये सिटी है HV साइड की, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ये है। तो इधर से करंट फ्लो होके आ रही है, तो ये इस पॉइंट पे आएगी। तो इधर ये LV साइड से सर्कुलेट, अगर LV साइड के करंट की डायरेक्शन ये होती तो सर्कुलेट करता, तब ऑपरेटिंग कॉइल में नहीं जाता। लेकिन ये LV साइड से भी इधर से करंट आ रही है, तो ये क्या होगा, दोनों करंट डिफरेंशियल रिले के ऑपरेटिंग कॉइल से फ्लो होगी। तो इसके ऑपरेटिंग कॉइल से फ्लो होकर और फिर सर्कुलेट करेगी, तो दोनों साइड में फिर सर्कुलेट कर जाएगी। और उस समय ये ऑपरेटिंग कॉइल नॉर्मल कंडीशन में भी ट्रिप करेगा डिफरेंशियल जो हमारी प्रोटेक्शन रिले है। और ये फिर दोनों ब्रेकर को कमांड जाती है और ये ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप होते ही ये पूरा हेल्दी पार्ट होता है जो ये आइसोलेट हो जाएगा सिस्टम से और ये पूरा बंद हो जाएगा। फिर ट्रांसफार्मर सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी हमारा, क्योंकि ब्रेकर ओपन होते ही यहाँ से यहाँ तक सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका फीडबैक हमारे लिए यूजफुल है। आप खुश रहें, सेफ रहें, कूल रहें और प्रोग्रेसिव रहें। थैंक्स टू एवरीवन।